मेरे ओपिनियन से मैं बताऊं तो मैं किसी को वोट नहीं देती। सही बताऊं, मेरी वोट है लेकिन मैं किसी को वोट नहीं देती। नहीं, वोट तो आपका अधिकार है, आपको देना चाहिए। नहीं देती मैं। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई कुछ काम कर रहा है। जो कर रहा है वो अपने फायदे के लिए कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ। मोदी जी के आगे पीछे कोई नहीं है। मोदी जी कहते हैं मैं फकीर आदमी हूँ, देश के लिए जी रहा हूँ। फकीर आदमी है तभी तो देश को फकीर बनाया हुआ है। राशन का क्या है, देखो हम कमाएंगे हम खाएंगे, ठीक है। शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एजुकेशन नहीं होगा तो हम कमाएंगे कहाँ से? बेचारे इतने पढ़े लिखे बंदे बेरोजगार घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पढ़ने के लायक पैसे नहीं है। हर कोई अमीर तो है नहीं। हमने बीएड कर चुके हैं लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि हाँ हम कुछ कर पाएंगे आगे। क्यों नहीं लग रहा? अब बीएड का हमने पेपर भरा था, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि बीएड वाले बंदों को निकाल दिया। अब उन लोगों को क्या क्या 1-1.5 लाख रुपए जो बीएड में लगा चुके हैं हम, वो हमें वापस। कहा जा रहा है कि इस सरकार में महंगाई बढ़ी है। क्या आप लोगों को लग रहा है कि महंगाई कुछ बढ़ी है, कि बस ऐसे ही लोग बात कर रहे बिल्कुल हैं? बड़ी है, हर चीज़ पे महंगाई है। तो सरकार महंगाई है तो राशन भी दे रही है। राशन दे रही है तो हमसे लेके हम ही दे रही है। हर चीज़ में कटौती कर रही है। वो हमारा लेके हम ही दे रही है। क्या है आपसे ले रही है? क्या ले रही है? हर चीज़ पे महंगाई हो रही है। बिजली बिल है, टैक्स है, पानी बिल है, हर चीज़ पे महंगाई है। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि हम राशन फ्री दे रहे हैं, किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं। सब ऐसे ही कहने वाली बातें हैं। अच्छा, सिर्फ ये कह रहे हैं। जी जी, हमारा लेके हमें ही दिया जा रहा है। अच्छा, ये कहा जा रहा है इस सरकार में महिलाओं के लिए बहुत वो हो गया है। जैसे पहले महिलाएं खुले नहीं घूमती थी, अब पूरा घूम रही हैं महिलाओं, कोई छेड़खानी ओड़खानी नहीं है। क्या ये सब जमीनी स्तर पे दिख रहा है? हाँ, कुछ फर्क है कुछ फर्क है। जी। कोरोना टाइम में एजुकेशन को लेके, ठीक है, एजुकेशन और ज़्यादा महंगी हो गई है। जबकि कोरोना टाइम में हालात इतने बिगड़ गए थे तो कोई एजुकेशन लो होनी चाहिए थी, तो और ज़्यादा हाई हो गई है। कहाँ इंसान पढ़ेगा? 1 लाख रुपए में बीएड हो रही है, बताओ। और अब बीएड वालों को भी निकाल दिया। क्या करें बंदे? बेचारे बेरोजगार घूमेंगे हमारी तरह। राशन का क्या है, देखो हम कमाएंगे हम खाएंगे, ठीक है। शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एजुकेशन नहीं होगा तो हम कमाएंगे कहाँ से? बेचारे इतने पढ़े लिखे बंदे बेरोजगार घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पढ़ने के लायक पैसे नहीं है। हर कोई अमीर तो है नहीं। बस। लेकिन इस सरकार ये राशन दे रही है, इसी राशन के बलबूते पे दूसरी बार भी आ गई, तीसरी बार भी दावा ठोक रही है। क्या ये बताइए, अब ये G20 लगाया, ठीक है। हाँ। इसकी वजह से कितने बेचारे बेरोजगार लोग ऐसे हैं जिनकी बस्तियां तोड़ दी हैं, सिर्फ दिखावा करने के लिए। कि विदेशों में हमारी छवि न खराब हो, इसलिए वहाँ पर्दे लगा दिए गए। उन लोगों को भी तो कोई मतलब अच्छी सुविधा देनी चाहिए ना, जिनकी ये बस्तियां तोड़ के बनाया है। ये हर पार्क बना दी, ये मॉल बना दिए, जो भी बनाया है मुझे नहीं पता ज़्यादा। लेकिन बेचारे जिन लोगों की बस्तियां तोड़ी हैं उन्होंने, उनको भी तो कोई मतलब पैसे वगैरह कुछ देनी चाहिए ना, सुविधाएं। वो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। मैंने भी सिर्फ फ़ोन पे देख के, वीडियो देख के इतना मैं बोल रही हूँ। बाकी ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है सर। ये कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए काफ़ी सारे स्कीम आ रहे हैं। क्या आप लोगों को स्कीम मिल रहे हैं क्या? हमें तो ऐसा कोई स्कीम नहीं मिला। बल्कि हमने बीएड करी है तो ये बोला गया था कि एससी वाले हैं तो स्कॉलरशिप मिलेगी, वो तक नहीं मिली। और तो और हमारे जो मतलब हमसे और ज़्यादा ही लिया गया है कॉलेज वालों ने। रोजगार के क्षेत्र में आप लोगों को हर साल 2 करोड़ रोजगार नहीं मिल रहा है? मुझे नहीं लगता सर। जो काबिल बंदे हैं उनको नहीं मिल रहा तो बेचारे बेरोजगार क्या करेंगे? काबिल बंदों को भी नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा सर। हमने बीएड कर चुके हैं लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि हाँ हम कुछ कर पाएंगे आगे। क्यों नहीं लग रहा? अब बीएड का हमने पेपर भरा था, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि बीएड वाले बंदों को निकाल दिया। अब उन लोगों को क्या क्या 1-1.5 लाख रुपए जो बीएड में लगा चुके हैं हम, वो हमें वापस करेंगे? अब एंड टाइम पे तुम बता रहे हो कि बीएड में से तुम लोगों को निकाल दिया, सिर्फ बीटीसी वाले भर सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि जो उस योग्य है उसे आज भी नौकरी रखी हुई है। क्या ये बात सही है? मेरे हिसाब से सब कहने वाली बातें हैं और कुछ नहीं है। जिसके पास पैसा है वो पावर है, जिसके पास पैसा नहीं है तो पावर भी नहीं है। मतलब आपके हिसाब से ये सरकार का कार्यकाल अच्छा नहीं लग रहा है? बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। तो क्या होगा 24 में बदलाव होगा कि फिर यही आएगी? अगर मोदी सरकार रही तो मुझे नहीं लगता बदलाव होगा। 2023 तक नहीं हुआ तो 24 में ऐसा क्या नया बदलेगा? मोदी जी ये कह रहे हैं दोबारा मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं हो सके शायद दोबारा तीसरी बार बने तो फिर हो सके सारे वादे पूरे कर दे।
ये बिल्कुल सही बात है, दोबारा देश गुलाम हो जाएगा। मेरे ओपिनियन से मैं बताऊं तो मैं किसी को वोट नहीं देती। सही बताऊं, मेरी वोट है लेकिन मैं किसी को वोट नहीं देती। नहीं, वोट तो आपका अधिकार है, आपको देना चाहिए। नहीं देती मैं, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई कुछ काम कर रहा है। जो कर रहा है वो अपने फायदे के लिए कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ। मोदी जी के आगे पीछे कोई नहीं है। मोदी जी कहते हैं मैं फकीर आदमी हूँ, देश के लिए जी रहा हूँ। फकीर आदमी है तभी तो देश को फकीर बनाया हुआ है। वो कह रहे हैं कि विदेशों में डंका बज रहा है, आप कह रहे हैं फकीर बने हैं। देखो, सही है, अच्छी बात है। अच्छा, मोदी जी ये कहे थे कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे। क्या यार, कोई बैठ नहीं रहा है क्या? देखो, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है, क्योंकि मैंने तो अभी तो कोई ऐसा सुना नहीं कि वो मोदी जी की तरफ से कहीं गया है। मैं भी इतनी जगह घूमी फिरी हूँ, तो मैं तो मोदी जी की तरफ से कहीं नहीं गई अभी तक। कोई अपॉर्चुनिटी कोई नहीं मिली मुझे अभी तक। तो बताया ना मैंने, बीएड का स्कॉलरशिप नहीं मिला। एससी वाले हैं हम, तब तक स्कॉलरशिप नहीं मिला तो और क्या मिलेगा हमें? तो स्कॉलरशिप तो अधिकार है हमारा, परसेंटेज अच्छी खासी है हमारी, तब भी नहीं मिला। मोदी जी कह रहे हैं अमृतकाल चल रहा है। सही है। तो अच्छा काल कब आएगा? तो क्या अमृतकाल नहीं चल रहा है? पता नहीं, मैंने बताया ना मैं किसी को वोट ही नहीं देती। अब अमृतकाल इन लोगों के लिए होगा जो वोट देते हैं। तो ये जो एक गठबंधन बना है, ठीक, राहुल गांधी समेत कुल 26-27 दल है, क्या ये मोदी का सामना कर पाएंगे 24 के चुनाव में, लोकसभा के? अगर अच्छा काम करेंगे तो शायद कर सकते हैं, और अगर ऐसे ही रहे तो शायद नहीं कर पाएंगे। देखो, मैं किसी को भी ठीक या गलत नहीं बता रही हूँ, लेकिन कहा ये जा रहा है कि मोदी का कार्यकाल अच्छा है, फिर तीसरी बार भी सत्ता में जा रहे हैं। अच्छी बात है, जाएं तो। जिन लोगों को ये लगता है कि अच्छा है तो वो लोग वोट दें। हमें नहीं लगता तो हम वोट नहीं देंगे। अगर जो इस बार वोट देना हो तो आप किसे देंगे? कौन सी पार्टी? मोदी जी को का ये 9 साल का कार्यकाल देख के अगर जो आपको लगे कि ये कार्यकाल देख के वोट दूं, तो आप मोदी जी को वोट देंगे? नहीं, नहीं देंगे। मेरा वोट कभी जाता ही नहीं है मोदी जी को। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।